हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बात करने वाले हैं, इनफैक्ट ये हमारा सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है, वेयर वी विल गो एंड मीट पीपल और उनके पास जो भी नई गाड़ियां हैं या गाड़ियों चला रहे कुछ सालों से, उसके प्रोस कॉन्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब बताने वाले आप तक जो आप हमेशा से हमसे चाहते हैं। दिस इज़ अ न्यू सीरीज कॉल्ड कस्टमर रिव्यू। अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं, मैं आपके लिए फॉर्म नीचे छोड़ रहा हूँ, बट फिलहाल क्योंकि कोविड एरा चल रहा है एंड यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, ट्रैवलिंग ज़्यादा अलाउड नहीं है, इस वजह से मुंबई, नवी मुंबई और थाने रीजन्स को ही हम फिलहाल कवर करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी विद अस इन दैट, नीचे फॉर्म छोड़ रहा हूँ, डू फिल इट अप। सो लेट्स गो विद टुडेज स्टोरी। ओके गाइस, सो आज हम शुरू करने वाले हैं आज का एपिसोड विद तेजिंदर पाजी। थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो आई अंडरस्टैंड कि अभी कोविड चल रहा है एंड इट इज़ गुड टू कीप अ लिटिल थोड़ा डिस्टेंस, तो वील मेंटेन दैट। थैंक यू फॉर कमिंग इन वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा। और हमें बताइए, आपकी अकॉर्ड है। अब अकॉर्ड में जाने से पहले मैं ये कहूँगा, पर्सनली मेरी फेवरेट गाड़ियों में से एक रही है ये हमेशा से। एज ए यंग बॉय आई यूज्ड टू लव इट एंड मुझे हमेशा था कि मैं खरीदूँ एक दिन, पर कहीं ना कहीं मुझे था कि यार ये महंगी होगी सर्विस में और क्या मुझे आज लेनी चाहिए नहीं। और आपके थ्रू मुझे अपने सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए इन वेरी शॉर्ट। ओके, सो हाय, मेरा नाम तेजिंदर सिंह है एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस अकॉर्ड and I stay in Navi Mumbai, Kharghar. I got a chance, I am lucky enough to, रचित जी ने मुझे इनवाइट किया इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ये इसका परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। तो आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी लकी कि समहाउ इतने सालों तक जो मैं अकॉर्ड को ओन कर रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस मिल रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है। सो सवाल पहला, ये अकॉर्ड है, कुछ कौन से साल की है, कितनी चल चुकी है, क्या ये पेट्रोल है, क्या ये सीएनजी डाला है आपने, कुछ हाइलाइट्स प्लीज़। श्योर। सो ये 2007-8 मॉडल है, विच इज़ द लास्ट मॉडल ऑफ दिस टाइम, ऑफ दैट टाइम। और इसको सीएनजी नहीं किया है हमने, क्योंकि आई डोंट प्रेफर मॉडिफाइंग विद एन इंजन और उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि आज तक जो बोलते हैं कि वो एक होक्स है मार्केट में कि बहुत काम देती है। अगर मैं वो मॉडिफिकेशन कर देता तो पॉसिबल है कि वो सारे खर्चे आ जाते। तो इसमें सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड ऐसा कुछ मैसिव मॉडिफिकेशन भी नहीं है। आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल और वैसा ही चल रहा है अभी तक। एंड आई हैव ड्रिवन इट अराउंड 70,000 चल चुकी है ये। सो आई एम क्वाइट हैप्पी और अभी तक भी मुझे इसको सेल आउट करना या निकालने का कुछ मन नहीं कर रहा है। आई एम हैप्पी विथ द वे इट इज़ ड्राइविंग मी राइट नाउ। अब पेट्रोल पे आपने चलाई है, लोगों का सवाल आता है कि ये पेट्रोल सच में चला सकते हैं क्या, इसे अफोर्ड कर सकते हैं डेली ड्राइविंग के लिए पेट्रोल पे? सी, डेली ड्राइविंग एज इन वो डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर्स इसको चला रहे हो, बट डेली ड्राइविंग इज़ एक्चुअली गुड। गाड़ी जितना चले वो उतना मूवमेंट में रहती है और वो ज़्यादा खर्चा नहीं देती है। एक्चुअली में खड़ी गाड़ी ब्रिंग्स आउट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डेली ड्राइविंग इज़ अगेन इट्स एज पर योर पॉकेट, क्योंकि मेरी गाड़ी देती है एवरेज 8 किलोमीटर्स का। सो आप जहाँ पर ज़्यादा उसको रैमिंग करेंगे और बैड ड्राइविंग करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे भी ज़्यादा सो 8 इज़ वेरी डिसेंट। यू डोंट रैम एट एवरी गेयर। ऑटोमेटिक है तो वो गेयर और रेस भी वैसे लेती है। सो एज पर माई एक्सपीरियंस आई ड्राइव इट फ्रॉम हियर टिल विक्रोली, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, मोस्टली डेली बेसिस। सो आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम कि मुझे मेरा आने जाने का, अगर मैं कॉस्ट वाइज भी बता दूं तो मेरा पेट्रोल का कॉस्ट हार्डली 450 एग्जैक्टली लगता है अप डाउन में। तो आई थिंक दैट इज़ ओके इफ़ आई कैन बेयर दैट मच, इफ़ आई कैन टेक दैट एक्सपेंस, तो आई फील दैट इज़ ओके। इतना कुछ हैवी एक्सपेंस लगा नहीं मुझे। ओके। सो अब ऑनेस्टली कॉस्ट ज़्यादा, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, पर अगर मैं कहूँ कि मुझे यूज्ड कार में से अकॉर्ड लेनी है आज, तो क्या चीज़ मुझे देखनी चाहिए? मतलब स्पेसिफिकली क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम कर सकती है ज़्यादा ऑफन, जो बायर को देखनी चाहिए, या अगर किसी ने ली है तो उसको हो सकता है प्रॉब्लम में? ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स जो हमको मेक श्योर करना चाहिए। ये एक्सेल्स आपको चेक करने चाहिए कभी भी गाड़ी के। टायर को टर्न करके चेक करो कि एक्सेल बेंड है कि नहीं। ओके, चेक दैट इफ इट इज स्ट्रेट।
फिर जो इसके इंजन माउंट है, 4 इंजन माउंट आते हैं, यू नो, जब भी आप चेक करोगे इसका बोनट खुलवा के टेल देम कि मुझे ये पूरा अंदर से चेक करना है, उसके जो इंजन माउंट्स है वो बोल्ट से नीचे नहीं बैठे रहने चाहिए, वो बोल्ट पे बराबर रहने चाहिए, सो दैट आपका वाइब्रेशन ना आपको फील होती हो। अगर इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन मीन्स आपको वो कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद, और एल्स अगर वो जो बंदा बेच रहा है वो बंदा अगर करा के दे रहा है तो इट्स गुड इनफ। तो ये कितने किलोमीटर में आपको हिसाब से प्रॉब्लम आता है ऑन द मिनिमम विथ माई एक्सपीरियंस 25,000 इज मिनिमम किलोमीटर्स दैट यू रन। आफ्टर दैट आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप इंजन माउंट एक बार चेक करा लो, भले ही आपको नहीं भी लग रहा है प्रॉब्लम, बट गेट इट चेक कि इंजन माउंट मेरे स्टेबल है कि नहीं, एंड मुझे वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होगा कि नहीं, तो ये मेक श्योर करना पड़ता है। तो आपने 70,000 किया, आपको आया है इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। हाँ, मैंने एक्चुअली एक इंजन माउंट पहले चेंज करवाया था विच वॉज ऑफ एट 35,000 किलोमीटर्स पे, तो तभी चेंज करवाया था और अभी एक चेंज कराना पड़ रहा है। एंड आपको कॉस्ट कितना पड़ा अप्रॉक्स? मुझे बाहर से मैंने करवाया, वेयर आई जो बाहर का डीलरशिप है वहाँ से करवाया, मुझे एक माउंट का 1,200 रुपये खर्चा आया उसका। एंड आपने 4 चेंज किए? मैंने 2 चेंज करिए, 2 अभी कराने हैं। ओके, 2 अभी कराने हैं। और ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि आपका जो एक्सपेंस है इज़ नॉट वेरी हाई। कुछ आइडिया देंगे कितना, लेट्स से नॉर्मल सर्विस जब करवाते हो तो आपको कितना कॉस्ट आता है, कितने टाइम में आप सर्विस करवाते हो? राइट, सो मेरी हैबिट्स है एक्चुअली में कि मैं सर्विसिंग हर 6 महीने में कराता हूँ, भले ही कुछ नहीं हो। नॉट एन ऑयल चेंज, क्योंकि इसमें फुल सिंथेटिक ऑयल पड़ता है, तो 8,000 तक आप चलाओगे तो भी यू नीड नॉट टू चेंज द ऑयल। तो बट स्टिल मेरा एक रेफरेंस पॉइंट रहता है कि मुझे एक बार सर्विसिंग के लिए या एक बार दिखा के लानी है कि इसको क्या डीप सर्विस चाहिए। तो 6 महीने में मैं करवाता हूँ तो मेरा कुछ हार्डली 1,000-1,500 का कॉस्ट आता है, जहाँ पर वो कुछ चेक्स करते हैं, जैसे OBD मीटर के साथ लगा के, यू नो, वो सारे चेक्स का वो लोग दे टेक कॉस्ट ऑफ 700 to 800 रुपीज़ की जस्ट वो चेक करने के लिए। वो हो गया, वॉश करवा के, एंड देन यू नो एनी ऑयल चेक करते हैं। तो 6 महीने में सिर्फ इतना बेसिक लेवल का चेक होता है। बट अगर मैं जो एक्चुअली सर्विसिंग होता है साल भर के बाद, या कुछ एक अच्छा किलोमीटर्स चला लो उसके बाद, तो देन इट कॉस्ट्स मी अराउंड ऑयल पकड़ के 5,000 तक का खर्चा आता है, 5 to 6,000। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क है वो भी आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा जब आपका कोई हैवी, आप मतलब यू नो आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहे हो, या आप ध्यान रख रहे हो कि प्लेन रोड है या ख़राब रोड है, खड्डों में नहीं बज रही है। तो जहाँ पर गाड़ी ज़्यादा बजेगी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। सो वो अब तक मैंने मेक श्योर रखा है कि गाड़ी की जो डिग्निटी है वो मेरे से मेंटेन रहे। तो मेरा कॉस्टिंग भी 5-6,000 तक आज तक एवरेज आया, उससे ज़्यादा नहीं आया। वाओ, एंड दैट्स फॉर द ईयर। टेक्निकली एक पूरे साल में आपका 6 मैक्स 7,000 खर्चा आता है। और आपने कभी सस्पेंशन, क्लच या कुछ चेंज करवाया होगा? हाँ, तो सस्पेंशन मैंने 2 पीछे के चेंज कराए हैं जब मेरा 45,000 हो गया था। सो उस टाइम पे मैंने चेंज करवाया था, तो मुझे 8,500-9 हज़ार के करीब कुछ खर्चा आया था। सिर्फ सस्पेंशन का प्राइस था ये। बाकी उसको सर्विसिंग, उसके ऊपर जो लेबर वर्क लगता है वो सब लग के समवेयर अराउंड 11,000 तक का खर्चा था। Which is not bad at all. मैं तो समझा 20-30 हज़ार तो मिनिमम जाएगा उस पे। उसमें इतना ही गया था, बट मैंने शोरूम से भी पता किया था। आई डोंट वांट टू डाउनग्रेड शोरूम, बट विच वाज नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर मी। तो मैंने बाहर से करवाया, और वो भी अच्छा सर्विस सेंटर है, एंड दे गेव मी गुड ऑप्शन। तो उन्होंने मेरे को वारंटी भी दी कि अगर सस्पेंशन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन 6 to 8 months आप हमें बता सकते हैं, एंड वी विल रेक्टिफाई। एंड अप्रॉक्सीमेटली शोरूम में कितना कहा गया था? जस्ट शोरूम में मुझे बोला गया था कि आपको 18,000 लगेगा, एंड विच वाज वे मोर, डबल, अबाउट 50% मोर एट लीस्ट इन प्राइस देन। सो दे सेड दैट कि सिर्फ हम सस्पेंशन नहीं चेंज करेंगे, उसके एक सिल्वर बोल्ट जैसे आते हैं विच इज़ अटैच टू एक्सेल कुछ समथिंग, वो बोलते हैं कि वो भी चेंज करेंगे, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, यू नो। सो वहाँ पर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, वो अकेले ही कुछ 2,500-2,000 के आते हैं, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव इन एवरी कार। इस रेंज की जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें आपको वो उतने का ही पड़ता है। उससे आई डोंट रिमेंबर द पार्ट नेम, बट वो 2,000 तक आता है वो। सो शोरूम सेट की अगर आप सस्पेंशन चेंज करोगे तो आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। सो देयर वाज एन ऐड ऑन, यू नो, प्राइस फॉर दैट। उनको कंपनी से नॉर्म्स रहते हैं कि ये फॉलो करना ही पड़ता है, सो दैट्स व्हाई अबाउट इट। सो प्रोज अबाउट योर कार, सबसे बड़ा चीज़ जो आप कहना चाहोगे, या फ्यू पॉइंट्स जो इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं?
सो देर इज़ नो डाउट कि ये लग्जरी है. लग्जरी इतनी है कि आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन करो, इट विल कीप ऑन एडिंग टू योर फीचर्स. अभी जैसे इधर डैश कैम लगाया है मैंने, विच हैज़ अ गुड 10 इंच स्क्रीन, और पीछे मैंने 2 LEDs लगाई हैं. सो ऑब्वियसली जितना लग्जरी था उससे ज़्यादा ऐड ऑन हो गया. अभी पीछे जो बैठता है दे गेट मच इंस्पायर्ड. फिर बाद में ये है कि लॉन्ग ड्राइव के लिए दिस कार इज़ डैम नाइस. मतलब मैं यहाँ इस गाड़ी से ज़्यादा लोकल नहीं ड्राइव करता, बट लॉन्ग ड्राइव्स बहुत करता हूँ. तो लॉन्ग ड्राइव जैसे भंडारदरा, पूना और भी बहुत दूर दूर गया हूँ. तो इसमें एक्चुअली में इतना लग्जरी लगता है कि ज़्यादा पेन ही नहीं है गाड़ी चलाने के लिए. बाय द टाइम आई रीच टू अ डेस्टिनेशन ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया हूँ, थक गया हूँ, या मुझे आराम करना है. सो इट्स लाइक कि मैं जाते ही इन्जॉय कर सकता हूँ. एक वो एडवांटेज है. बाकी इट कैन फिट इन इट कैन गिव लग्जरी टू पीपल मोर देन इनफ रिक्वायर्ड. और आज तक ये गाड़ी का मेन प्रो ये है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं इस सेगमेंट में, वो उसके बराबर आज भी खड़ी रहती है. अगर मैं इसको आज पेंट करा के और सारा चीज़ करा के खड़ी कर दूँ तो इट विल गिव मी अ सेम न्यू एक्सपीरियंस कि यार मेरी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो गई है. लेट्स स्टार्ट जर्नी अगेन विद दिस कार. सो दिस इज़ व्हाट आई फील. ओके. एंड कुछ ऐसी चीज़ जो आपके हिसाब से इस गाड़ी में सही नहीं है? सही नहीं है वही इंजन माउंट का एक है, जो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि वो खर्चा आता ही आता है. अगर आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रैश करेंगे तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक फ्रेंड के पास भी है एक और, ही स्टेज फार, तो वो बहुत रैश करता है. एंड उसे खर्चा 12,000 किलोमीटर में ही आ गया था. ओके. एंड ही मतलब उसको सारे के सारे चेंज कराने पड़े थे. एंड ही चेंज्ड इट फ्रॉम शोरूम. ओके. तो उसको वहाँ पर वो खर्चा ज़्यादा पड़ गया था. बट वो मेक श्योर करना पड़ता है कि हम गाड़ी अच्छे से चलाएं, क्योंकि एक थोड़ी एक्सपेंसिव सेगमेंट है, तो खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा और हम ज़्यादा रैश करेंगे. तो मैक्स टू मैक्स भी मेरा आज तक का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ कि मेरे को लगे कि बहुत एक्सपेंसिव है. ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो. मैं आपका वो टच स्क्रीन डेफिनेटली देखने चाहेंगे हम लोग. लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ. अगर आज आप मार्केट में आए हो वापस टू बाय अ कार, लेट्स से आपका बजट 4-5 के अंदर है, तो क्या आप ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, या आप एक न्यू गाड़ी कोई भी हो गई, वो ऑल्टो, क्विड जो भी आती है, या आप उसे देखेंगे? फ्रैंकली बोलूँ तो अगर आपको मार्केट में ये गाड़ी 50,000-60,000 चली मिल रही है, तो ये कुछ जो चेक्स हमने पहले डिस्कस किए थे, वो चेक्स करके अगर आपको सब A1 लग रहा है तो नो डाउट आप ये खरीदो. या मैं भी रहूँगा तो मैं वापस एक खरीदूँगा ये. ठीक है. एंड प्लस ऑटोमेटिक रहे तो और भी मज़ा है. सो अगर मेरे पास 5 लाख है और मैं गाड़ी खरीदने जाऊँगा, तो आई विल सी कि मुझे अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं तो आई विल बाय दिस कार फॉर श्योर. बट अगर मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं गाड़ी में, अगर मुझे वो क्लास कंडीशन में नहीं मिल रही है, एंड इफ़ इट इज़ ड्रिवन मोर देन 60,000, तो देन आई विल गो फॉर अ शोरूम कार. बट इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ देर इज़ नो नील प्रॉब्लम इन अ कार, तो आई गेस दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. मान लीजिए अगर आप लेते हो ऐसी गाड़ी, एंड लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेस यही रहता है, एक तो खर्चा देगी गाड़ी, सेकंड इंश्योरेंस महंगा हो जाता है कंपैरेटिवली. तो क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंस हो जाता है, या लाइक आपने कहा आपकी गाड़ी में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द इंजन माउंट्स. अब मान लीजिए आपका इंजन माउंट भी सही है, स्टिल योर इंश्योरेंस, इज दैट रियली वेरी एक्सपेंसिव? आई हैव रिसेंटली री इंश्योर्ड माई कार. आई कैन शो इट टू यू. उसका कुछ मेरे ख्याल से 7,990 रुपये का इंश्योरेंस बना था. ओके. एंड दिस इज फर्स्ट पार्टी बेसिकली, द जीरो डेट. सो आई थिंक वो तो आप नई गाड़ी लो तो वो भी उसका उतना ही करेक्ट. सो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. और इंश्योरेंस इज़ वेरी मच मस्ट. आप सब लो, ठीक है, डोंट ड्राइव इट विदाउट इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस आई डोंट फील इट्स दैट एक्सपेंसिव. और आप गाड़ी भी तो देखो, उसके हिसाब से इट हैज़ टू गो विद दैट मैच. तो इंश्योरेंस इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, दैट आई फील. ओके. इट इज़ एक्चुअली पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि 7,990 आई थिंक इट्स आपको पॉलिसी बाज़ार पे प्लेंटी ऑप्शंस यू गेट. तो मैंने उसी से ली. ओके. तो मैंने उसी से ली. आई शेयर्ड द RC बुक एंड वो इमीडिएटली मेरे पास आ गई थी. ओके, ब्रिलियंट. बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक लास्ट चीज़ हम देखेंगे इनके साथ, विच इज़ द टच स्क्रीन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट. सो द जो इंजन माउंट की हम बात कर रहे थे वाइब्रेशन की, सो ये वाइब्रेशन है जो हो रहा है हैंडल.
आपको ये यहाँ पर भी थोड़ा महसूस करेगा। ये देखिए स्क्रीन हिल रही है। सो ये चीज़ इंजन माउंट चेंज कराने के बाद ये आपकी चीज़ सॉल्व हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये वाइब्रेशन हो रहा है करके। सो बाकी दिस इज़ द स्क्रीन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। ओह नाइस। Video recording stop. Okay, so this is an Android screen जी। which it's easy to remove and plug in। अरे वाह, तो अच्छा ये आपका ये है GPS है जी। which is sat nav के साथ कनेक्ट करता है। then this is a camera and this is a power। ओके, so this is easy to plug। आपको सिर्फ ये सेटअप करना और ये प्लग करना है। तो ये गिरता नहीं है ना? नहीं यहाँ नहीं से? नहीं गिरता आपके बराबर इसमें। हाँ, ये मैग्नेट है, बहुत सॉलिड मैग्नेट है। जी। सो देर आर प्लेंटी सिस्टम्स। अगर आप नई ड्राइविंग कर रहे जी। हैं तो इसमें एक बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। जैसे आप ड्राइविंग वीडियो चालू करके आप ADAS चालू कर दीजिए। जी। सो इसमें आप एंटी कोलिजन ये सारी चीज़ें चालू कर देंगे। जी। तो जैसे अभी आपकी गाड़ी सामने खड़ी है, जी। सो इट आइडेंटिफाइज द डिस्टेंस ओके, एंड इट विल टेल यू कि दिस इज अ कोलिजन, यू हैव टू चेंज योर लेन। ओके, सो ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा। वेरी नाइस। And this can be synced with these two screens. जी। If I'll connect it to a same Wi-Fi in my car, तो यहाँ से मिरर करके मैं इसके ऊपर टेलीकास्ट कर सकता हूँ एनी मूवी। सो ये एंड्रॉयड है, इसमें आप सारे स्टोर्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब जो भी है आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 10,500। और बहुत बेसिक लेवल का सेटअप है। ये GPS है इसका, विच यू हैव टू कीप इट ओपन। इसका कैमरा है, एक आगे है और एक पीछे है कैमरा, विच गिव्स यू रिवर्स पार्किंग सेंसर। रिवर्स आप दिखा देंगे कैसे है उसमें? अभी जैसे पीछे का कैमरा चल रहा है तो आई जस्ट हैव टू प्रेस बैक कैमरा, तो ये बैक कैमरा चालू हो जाता है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो ये रिवर्स करेंगे। In reverse gear. सो दिस इज हाउ इट डिटेक्ट्स। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आपने इसको कैसे कार पे सिंक किया? इसको कार के साथ जी। सो बेसिकली इसको OBD के साथ कनेक्ट करना अभी बाकी है। Okay. बट देयर इज एन ऑप्शन दैट आई कैन कनेक्ट एंड आई कैन सी एनी Wow, प्रॉब्लम्स कमिंग wow. फ्रॉम माय कार। और इसका कनेक्शन पीछे टेल लाइट सेंसर के साथ कनेक्टेड है। Okay. जैसे ही वो टेल लाइट एक्टिवेट होती है रिवर्स गियर के लिए, तो ये रिवर्स कैमरा पिकअप कर लेता है। वेरी नाइस। तो इट्स अ वेरी इजी सेटअप। ये सारा मैंने किया घर पे, तो इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। में 10,500 का सिस्टम लिया और मैंने सारी सर्विसिंग की कॉस्ट बचा ली। बिकॉज आई एम एक्चुअली कार इंथुजियास्टिक, तो मुझे खुद मैक्सिमम चीज़ें करने का बहुत शौक है। सो आई ट्राई टू डू इट फ्रॉम माई एंड। तो इन शॉर्ट, अगर आपको गाड़ी में टच स्क्रीन चाहिए विद एवरीथिंग, आई थिंक ये आपका आधा काम कनेक्टेड कार का भी कर देता है। Yes, yes, क्योंकि yes. आपने बताया कि आप उस पर ट्रैक कर सकते हाँ, हैं। I'll सो show you. बेसिकली दिस डज एवरीथिंग फॉर यू Yes, इन yes, टर्म्स ऑफ एक तो आपको नॉर्मल अच्छा सा टच स्क्रीन हो गया, आई Yeah. कैन सी द क्वालिटी ऑफ इट Yeah. वेरी गुड। साथ में मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पास रिवर्स कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, Right. नेविगेशन आ गया आपके पास इसमें। Right. यू हैव एवरीथिंग एट डिस्प्ले। यस। सो दैट इज ब्रिलियंट फॉर दिस प्राइस। और जिन लोगों को टच स्क्रीन लगाने का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, Right. उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चॉइस है। ज्यादा, बेसिकली right. आपके म्यूजिक सिस्टम पे डायरेक्टली पेयर हो जाता यस है। यस यस यस। सीधा ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड देन आई कैन स्टार्ट प्लेइंग सॉन्ग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांड? तो हम जाके देख सकते हैं। नेम ऑफ द ब्रांड इज AUN। दे मेक Okay. प्रोजेक्टर्स बेसिकली। Okay. अगर आप आजकल की जो टीवी है, TCL हो गया, ये जी. सब हो गया, सो दे प्रोवाइड देयर LEDs फॉर दोज ब्रांड्स। ओके, सो आई डोंट नो कि ये किसी को पता होगा, बट ये AUN की तरफ से है ये स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। थैंक यू पाजी फॉर इनवाइटिंग अस टू सी योर कार कम्प्लीटली। बहुत you so अच्छी much. लगी गाड़ी एंड नाउ आई थिंक मुझे भी एक अकॉर्ड लेनी ही चाहिए। ना आई एम टू टेम्प्टेड बाय दिस। एंड ये सिस्टम तो इज अ डेफिनेट रिकमेंडेशन। कुछ भी और सवाल हो अबाउट द अकॉर्ड स्पेसिफिकली, पाजी अवेलेबल है। हम इनसे कनेक्ट करके आप तक जवाब पहुंचा देंगे। प्लीज पुट इन योर कमेंट्स बिलो। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं, सो गिव इट अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।